नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारी जो जिंदगी है कई बार हमें लगता है हम तक ही सीमित हैं, हमारे ऊपर सिर्फ हमारी सोच का इफेक्ट होगा, हमारे ऊपर हमारे कर्मों का इफेक्ट होगा। दोस्तों, आपकी जिंदगी आपकी सोच बनाती है। आप जो भी है वह अपनी सोच का ही नतीजा है। आप अपनी जिंदगी में जो भी देख रहे हैं बिल्कुल फैक्ट बात है। दोस्तों, जो भी आप सोचते हैं वैसे ही आपकी जिंदगी बनती है। आपने पूर्व में जो निर्णय लिया, पूर्व में आपने जैसी अपनी सोच बनाई, सही या गलत, वही आपका वर्तमान होता है। दोस्तों, जो आपने पूर्व में कर्म किए हैं उसी का फल आपका वर्तमान है। लेकिन दोस्तों, जो आपकी सोच है वह कहां से आती है? तो दोस्तों, आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके परिवार में जो लोग हैं, आपकी दोस्ती यारी मित्रता जिन लोगों से है, जिन लोगों के आप संपर्क में है, उनकी सोच का असर आपकी सोच पर पड़ती है। दोस्तों, आप जिस भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं उसकी सोच का असर भी आपके ऊपर पड़ेगा। साथ ही जिस ग्रह से आप जुड़े हुए हैं उसके तमाम लक्षणों का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि दोस्तों, आपके घर के दीवारों का जो कलर है उसका प्रभाव भी आपके ऊपर देखने को मिलता है। आपके ऊपर उस हर छोटी से छोटी चीज का प्रभाव पड़ता है। जिस चीज से आप जुड़े हुए हैं उन चीजों के द्वारा छोड़ी गई नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव आपके दिमाग पर होता है, क्योंकि आपका दिमाग उन तमाम चीजों से घिरा हुआ होता है। दोस्तों, आपको वह कौन कौन सी चीजें अपने घर में लानी चाहिए जिससे आप हमेशा पॉजिटिव रहें, और किन लोगों से मित्रता करनी चाहिए, यह जानना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। जैसे कि घर परिवार में 8, 10, 4, 5 जितने भी सदस्य रहते हैं उन सभी लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। दोस्तों, जिनके विचार शुद्ध और सात्विक होते हैं और जो आपके सामने ही आपकी बुराई करते हैं, उस प्रकार के लोगों के साथ जुड़ने से लाभ प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर लोग सही व्यक्ति को नहीं पकड़ पाते और ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जो उनको हमेशा ही धोखा देते हैं। जो लोग बहुत ही ज्यादा मीठा मीठा बोलते हैं उन लोगों से जुड़ जाते हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ने से पहले उसकी गहराई में जाना पड़ता है कि किस प्रकार का निर्णय वह व्यक्ति समय समय पर लेता है, उसकी भाषा शैली कैसी है, दूसरे के प्रति वह किस प्रकार का व्यवहार रखता है। अगर इन चीजों को अगर आप नहीं परखते हैं और किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो इससे आपको ही नुकसान होगा। जब आप इन चीजों को परखेंगे तो सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को जान जाएंगे और यह समझ जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा या फिर सही रास्ते पर। तो दोस्तों, बहुत मीठा बोलने वालों से दूर रहें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना कारण के किसी से मीठा बोलता नहीं है। अगर वह मीठा बोल रहा है तो कहीं ना कहीं वह आपसे लालच रख रहा है। दोस्तों, सच्चा बोलने वाला इंसान आपको हर समय आपकी कमी दिखाएगा, आपसे कहेगा कि आप में यह कमी है, इसको सुधार लो, और ऐसे ऐसे करके आप मजबूत इंसान बनते हैं। लेकिन दोस्तों, हम ज्यादातर वही चीजें पसंद करते हैं जो हमको देखने में अच्छा लगता है, जो हमको सुनने में अच्छा लगे। साथ ही भोजन में भी हम उन चीजों को ही ज्यादा खाते हैं जो हमारी जीभ को अच्छी लगती है, फिर भले ही वह हमारे पूरे शरीर को खराब क्यों न कर दे। दोस्तों, हमेशा ही हम अपनी इंद्रियों को संतोष देते रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा नहीं करते, बल्कि वे लोग जबरदस्त त्यागी और तपस्वी होते हैं। इस प्रकार के लोगों का स्वास्थ्य काफी बेहतर रहता है। ऐसा नहीं है कि साधु संतों के साथ ही ऐसा होता है, बल्कि हर किसी के साथ हो सकता है। बस आपको अपने इंद्रियों पर काबू करने की जरूरत है। साथ ही आपके आसपास के वातावरण के अनुसार आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि वह जिनके बीच में हैं वह कैसे हैं, लेकिन इफेक्ट तो होगी। अगर आप अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो आगे निकलते चले जाएंगे, आपकी लाइफ में हर चीज अच्छा ही अच्छा होगा।
लेकिन दोस्तों, अगर आप गलत लोगों से जुड़े हुए हैं तो आपकी जिंदगी में दुख आएगा, क्लेश आएगा, बेचैनी आएगी, चिंता आएगी। साथ ही दोस्तों, जो कलर के कपड़े आप पहनते हैं उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर वह कलर आपके ग्रह नक्षत्र से जुड़ा हुआ है तो आप पर ग्रह नक्षत्र प्रसन्न रहेंगे और आप अपनी दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जो आपके ग्रह नक्षत्र के बिल्कुल विपरीत होते हैं तो इसका प्रभाव भी आपके जीवन पर नकारात्मक रूप से पड़ने लगता है। जैसे कि कुछ लोगों का मूलांक 5 होता है लेकिन वह मूलांक 5 के बिल्कुल विपरीत मूलांक के कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों, मूलांक 3 के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, जबकि मूलांक 8 के स्वामी शनि देव होते हैं। यह दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब कोई व्यक्ति मूलांक 3 का है और वह मूलांक 8 का कपड़ा पहन रहा है तो इससे गुरुदेव बृहस्पति कमजोर होते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा ही अपने कपड़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप कौन से रंग का कपड़ा पहन रहे हैं। इसके साथ ही न्यूरोलॉजी के मुताबिक अगर आपका मूलांक विषम संख्या है तो आप विषम संख्या से संबंधित सभी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, और आपका मूलांक सम है तो आप सम संख्या से संबंधित सभी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। दोस्तों, यह कुदरत का नियम होता है। अब चलिए जानते हैं उस पौधे के बारे में जिसे आपको नया साल से पहले अपने घर लेकर के आना है। दोस्तों, यदि आपके घर में वह पेड़ पौधे लगे हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, मतलब आपके लिए सपोर्टिंग हैं, तो आप लाइफ में जबरदस्त प्रोग्रेस करेंगे। जैसे कि हमने पिछले कई वीडियो में बताया है कि यदि आप अपने दरवाजे पर कांटे वाला पेड़ लगाते हैं, दूध वाला पेड़ लगाते हैं, तो घर में कलह होती है, चोरी होती है, लोग आपसे धोखाधड़ी करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके दरवाजे पर पॉजिटिव पौधे लगे हुए हैं, जैसे कि दोस्तों पीपल का पेड़, बरगद का वृक्ष, बिल्वपत्र, यह सब के सब पॉजिटिव होते हैं। यह हर हाल में आपको पॉजिटिविटी प्रदान करते हैं। साथ ही चंदन कट जाने के बाद भी खुशबू दे करके जाता है। जैसे कि दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ब्राह्मण आता है तो वह आपको दुआ दे करके जाता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करेंगे तो आपका भी अच्छा ही होगा, जबकि आप बुरे लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, उन लोगों को अपने घर बुलाएंगे, अशुद्ध लोगों से मिलेंगे जो बहुत ज्यादा हिंसक हैं, जिनके आचरण निम्न स्तर के हैं, जो सिर्फ खुद का भला सोचते हैं। ऐसे के घर की अगर आप पानी भी पीते हैं तो आप खुद भी बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाएंगे। दोस्तों, स्वार्थी इंसान कुछ समय तक सुखी रहता है, जब तक उसका बुद्धि चलेगी, शरीर चलेगा, उसके बाद में उसकी बड़ी दुर्दशा होती है, क्योंकि वह स्वार्थी लोगों के साथ जुड़ जाता है और स्वार्थी लोग कभी किसी के लिए कुछ नहीं करते। तो ऐसे में दोस्त तो हमेशा ही उन लोगों के साथ जुड़े जो पॉजिटिव रहते हैं। वैसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो घर में सुख, समृद्धि और धन संपदा के लिए लगाना फायदेमंद माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको हर हाल में अपने घर में लगाना है या आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी फैलाने का कार्य करता है। आपके घर परिवार के हर व्यक्ति की सोच अच्छी हो जाएगी। आप हमेशा दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। घर का जो माहौल बिल्कुल ही निरस्त था, इस पौधे को लगाने के पश्चात घर के माहौल में भी रौनक आएगी। दोस्तों, जहां पर लोग एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वहां पर हर कार्य बड़ी आसानी के साथ आराम से होता चला जाता है। घर में लक्ष्मी अपने आप आती है। अगर इस पौधे को घर में आप रखेंगे ना तो आपको सुकून महसूस होगा। तो इस पौधे को आप अपने घर में जरूर स्थान दें। दोस्तों, इसका नाम है जेड प्लांट। जी हाँ दोस्तों, जेड प्लांट आपको घर में लाना है। घर में इसको दक्षिण पश्चिम दिशा में रख सकते हैं, साथ ही इसको उत्तर दिशा में रख सकते हैं। आप चाहे तो पूर्व दिशा में रखें, लेकिन दक्षिण पश्चिम दिशा में रखने से आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य
जीवन और पारिवारिक जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।